हरे कृष्णा। स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना भविष्य संघ इस्कॉन के ओर से प्रस्तावित भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 दिन 18 सत्र के यह 17वें दिन के 17वें अध्याय के 17वें सत्र में आए भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा कुंज बिहारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं, कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। पर तो आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा कुंज बिहारी जी के परम अनुकंपा एवं आईपी की कृपा महती कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा कुंज बिहारी उनके परिकर से इनके पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ इस्कॉन के संस्थापकाचार्य के पदारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए, गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय, उनके पदाम्बुज में कोटि कोटि, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी भक्त वृंदों के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे कवट निवेदन करते हैं कि आज के ऊपर ऐसी कृपा करें कि इस सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को और श्री प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र के अगले स्वरूप होते हैं। आज के इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ है सुंदर भगवान का गीत। मैं श्रीमद् का तो होता है सुंदर, भगवत का तो होता है भगवान, गीत का तो होता है गान। सुंदर भगवान का गाना, मैं तो कहता हूँ ये प्रेम का गीत है, प्रेम का गाना है। भगवान के हृदय में जो दया है, कृपा है, करुणा है, प्रेम है, वो शब्दों के माध्यम से, उनके मुखारविंद से प्रकट होते हो रहा है। ये श्रीमद् भागवतम बड़ा अद्भुत है, विलक्षण है, अलौकिक है। श्रीमद् भागवतम बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा बचा हुआ है, हम भक्तों के लिए कारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि यह श्रीमद् भगवत गीता जो है प्रेम का गीत है, प्रेम का गीत है। भक्तों, ये 17वां अध्याय, 15वां अध्याय, 13वां अध्याय, 14वां अध्याय, 15वां अध्याय, 16वां अध्याय, 17वां अध्याय और 18 में भगवान बहुत जोर देते हैं। पश्यति पश्यति पश्यति, पश्यति का तो है देखना। संसार को इन आंखों से नहीं देखना है। संसार को इन आंखों से देखते हैं तो हम केवल इन आंखों से पृथ्वी जल अग्नि वायु को देखते हैं, और हम शरीर को देखते हैं, हम बोलते हैं ये तू शरीर में, शरीर में, हिंदू तू मुसलमान। पर भगवान 13वें अध्याय कहते हैं कि देखो देखो देखो, ज्ञान की आंखों से देखो, शरीर को देखो, पर ज्ञान की आंखों से शरीर के अंदर आत्मा परमात्मा को देखो। और शरीर के बाहर 14वें अध्याय में कहते हैं कि देखो देखो देखो, कैसे तीन गुण के द्वारा जो है जीव को नचाया जा रहा है। कभी वो पढ़ता है, कभी वो लड़ता है। तो ये जो है शरीर के बाहर। 15वें अध्याय में कहते हैं देखो देखो देखो, कैसे भगवान अंदर भी है बाहर भी है। और 16वें अध्याय में बताते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है। इस 17वें अध्याय में बताते हैं कि अ, सब लोग प्रहलाद जैसे अच्छे भी नहीं है, और हिरण्यकशिपु जैसे बुरे भी नहीं है। सब लोग प्रहलाद महाराज जैसे सुकृतिवान नहीं है, और जो है हिरण्यकशिपु जैसा दुष्कृतिवान भी नहीं है।
दुनिया में केवल दो रंग नहीं है, काला और सफेद। काला और सफेद के बीच में विबजियोर है ना, सात रंग है ना, इंद्रधनुष के कहते हैं ना, वायलट, इंडिगो, ब्लू, जी, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबजियोर। तो इस प्रकार से सब लोग ना तो राज जैसे अच्छे हैं ना तो हमारे जीवन में हमको आगे बढ़ना है, तो हो सकता है कि हमें बहुत बुरे लोग भी ना मिले, बहुत अच्छे लोग भी ना, पर ऐसा संगति जिससे कि हम आगे बढ़ सकें, वो संगति को कैसे प्राप्त करें, और ये भी हम जान ले कि हम इतने अच्छे भी नहीं है, उतने बुरे भी नहीं है, पर हम किधर हैं वो भी पता हमारे अ, इस अध्याय के द्वारा प्राप्त होगा। तो आइए इस अध्याय को जो है भगवान वेद व्यास संबोधित करते हैं श्रद्धा त्रय विभाग योग। बड़ा अद्भुत है, विलक्षण है, अलौकिक है, बड़ा रोचक है। और विलंब न करते हुए इस अध्याय का प्रस्थान करते हैं। इस अध्याय को और अच्छी तरह से आत्म संग्रह करने के लिए और आत्मा और अच्छी तरह से समझने के लिए इस अध्याय को भाग एक अर्जुन का प्रश्न से लेते हुए भाग दो में कि लोगों का श्रद्धा क्या है उसका वर्णन करते हुए भाग तीन में लोगों का आहार के बारे में वर्णन आएगा और यज्ञ के वर्णन आएगा। तो यह यज्ञ दान तप के ऊपर, आहार, श्रद्धा, यज्ञ, दान और तप के ऊपर ये अध्याय आधारित है। इससे पता लगेगा कि कौन अच्छे हैं और बुरे के बीच में कौन कितने अच्छे हैं, कौन कितने बुरे हैं, कौन कितने पानी में है और कौन कितने जो है दूध का दूध पानी का पानी। सारांश और प्रश्न उत्तर दिया जाएगा। आइए और विलंब ना करते हुए हम जो है दान भी, यज्ञ दान तप के बारे में से पता लगेगा कि कौन अच्छा और कौन बुरा है। आइए और विलंब ना करते हुए इस अध्याय की ओर प्रस्थान करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि मैंने समझ लिया दो श्रेणी के लोग हैं, एक सुर तो एक असुर। सुर कौन है? जो भगवान के सुर से सुर मिले वो सुर, जो भगवान के सुर से सुर न मिले वो असुर है। तो सुर जो होते हैं अ, विष्णु भक्त प्रोक्ता देव तत्विकृत असुर। जो विष्णु के भक्त होते हैं वो सुर होते हैं, और जो विष्णु के भक्त नहीं होते हैं वो असुर होते हैं, यानी कि अभक्त असुर होते हैं। यशस्वी भगवती भगवत यशस्वी भगवती भक्ति यशस्वी भगवती भक्ति सर्वे गुणे तत्र समाहितः हर अभक्त तस्मात् पुनः मनोरथे न जाओ। तो भगवान के जो भक्त होते हैं उनके अंदर अपने आप सारे अच्छे गुण आ जाते हैं, और जो भगवान के अभक्त होते हैं भले उनके पास कितने भी अच्छे दिखते होंगे, पर वास्तव में वो बहुत खतरनाक होते हैं। तो कौन अच्छा हो सकता है, कौन बुरा हो सकता है? यश यस्ति भक्ति भगवती अकिंचन। जो भगवान का भक्ति करते हैं तो उनके अंदर अच्छे गुण आएगा। जैसे जैसे दुर्वासा मुनि या नारद मुनि क्रोधित भी होते होते हैं, पर उनका क्रोध भी हमारे लिए जो है अनुकूल है। पर कंस, हिरण्यकशिपु का प्यार हमारे लिए घातक है। वही कंस कह रहा था आज मेरी बहन की शादी है, आज मेरी बहन की शादी है, आज मेरी बहन की शादी है। तो आया उनको गुस्सा, तो फिर क्या किया, आज मेरी बहन की मरन है, तो भाषण लग गया। हिरण्यकशिपु का सबसे प्यारा बेटा हलाद, समालाद, अनुलाद, सबसे प्यारा प्रहलाद था। जब उनको पता लगा कि ये तो विष्णु का पूजा कर रहा है, तो उनको जान से मारने में लगा। तो अच्छे और बुरे का यहाँ पे फर्क देखा जाएगा। तो आइए और विलंब न करते हुए हम प्रारंभ करते हैं। अर्जुन वाच य शास्त्र विधि उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमहो रजस्तमा। हे कृष्ण, आपने कहा जो जो सुर होते हैं वो शास्त्र पे आधारित जो कुछ भी अनुकूल है वो करके, और जो प्रतिकूल है त्याग करके आपको प्रसन्न करने में लग जाते हैं। पर असुर जो है शास्त्र को देखते ही नहीं। पर कृष्ण, जगत में ऐसे भी लोग हैं जो शास्त्र को देखते हैं पर शास्त्र को पालन नहीं करते हैं, किसी कारण से पालन नहीं।
वो ना तो देवता जैसे अच्छे हैं, ना तो असुर जैसे बुरे हैं। तो इनका निष्ठा कैसे पहचान लेंगे हमें? सूर कौन है वो तो शास्त्र का पालन करते हैं, पता लग गया। असुर कौन है जो शास्त्र को नहीं, पर ये शास्त्र को जीवन में थोड़े समय के लिए इस्तेमाल किया, अब वो किया है, यानी कि वो देवता जैसे थे, अभी देवता जैसा नहीं है, पर वो शास्त्र को जीवन में उतार रहे हैं हल्का हल्का सा। तो असुर जैसे शास्त्र को त्यागे नहीं, तो ना तो असुर है ना तो देवता है, ना तो काले हैं ना तो गोरे हैं, काला और बीच के बीच में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, विपजी और भी आ जाता है ना? तो कैसे पता लगेगा कौन सतोगुण विभीषण जैसे सतोगुण में, कौन रावण जैसे जो है रजोगुण में, और कौन कुंभकर्ण जैसे तमोगुण में है ना? तो आ, भगवान बहुत प्रसन्न हो गए और प्रश्न का उत्तर देते हैं। श्री भगवान वाच, फिर से व्यास मुनि श्री भगवान कृष्ण को श्री भगवान करके संबोधित करते हैं। श्री भगवान वाचक का तो सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहा है, सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति अगर कुछ कह रहा है तो वो हमारे लिए कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें कह रहा है, अर्थात इन बातों को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर हमारे लिए सुंदर और महत्वपूर्ण होगा और हमारे जीवन को सुंदर और महत्वपूर्ण करेगा। इसलिए हमारे शरीर को कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ की हड्डी को सीधा रखना चाहिए, एकटक होकर सुनना चाहिए। श्री भगवान वाचा त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनां सा स्वभावज सात्विक रजसी रजसी चैव तमसी चेति तां श्रीनु। बहुत सुंदर बात करते हैं। किसका श्रद्धा कैसा है? सतोगुण सात्विक उनका सतोगुण है में उनका श्रद्धा है, विभीषण जैसा या रावण जैसा उनका श्रद्धा है, या कुंभकर्ण जैसा है। हम सात्विक श्रद्धा यानी कि वो शास्त्र की बातों को या अच्छे बातों को जीवन में उतारते हैं। जो पैसे और धन के पीछे भागते हैं, वो लोग रावण जैसे होते हैं। हम्म। और जो केवल चिल्लाना चीखना और सब उल्टा काम करते हैं, वो कुंभकर्ण जैसे तमोगुण में होते हैं। हम सत्त्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो श्रद्धा सा एव सा। हे भरतवंशी अर्जुन, तीन गुणों में लोगों का श्रद्धा जाना जा सकता है, और जीवात्मा कौन सा श्रद्धा में ज्यादा है वो पता लगता है उसके पूजा के विधि से। तो कौन किसका पूजा करता है तो कैसे पता लगता है? सात्विक गुण में जो होते हैं वो किसका पूजा करते हैं ये तो बताइए। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षा राक्षसीं राजस प्रेतान् भूतागणांश्चन्य यजन्ते तामसा जना। जो सत्वगुण में होते हैं वो देवी देवता का पूजा करते हैं, खास करके विष्णु का पूजा करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं, भले वो शास्त्र का नियम पालन नहीं करे पर। और जो लोग रजसिक होते हैं वो राक्षसों का पूजा करते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय पे कलकत्ता में एक व्यक्ति हिटलर का पूजा कर रहा था। वो रजोगुण में होते हैं, वो रजोगुण में होते हैं इसलिए, है ना? और दक्षिण भारत में लोग चलचित्र देखने में बहुत जो है बहुत उनका मन चलता है। तो एक समय 1980 के दशक में श्री रामचंद्र एमजीआर बहुत ही प्रसिद्ध था। तो वो लोग ने एमजीआर के लिए एक मंदिर बनाया, और उनके लिए उनकी मंदिर बनाकर करीब मंदिर बनाकर
के लिए मंदिर बनाया, और मंदिर बनाकर उन्होंने उनका पूजा भी किया। और तो और 1990 और के दशक पर एक अभिनेत्री इतनी सुंदर और इतनी अच्छी लगने लगी, तो लोग उनके लिए एक मंदिर बनाया। उनका नाम था श्री देवी, और लोग भजन भी गाने लगे, देवी हो देवी श्री देवी, तुमसे बढ़कर कौन। तो ये जो है रजोगुण का लक्षण होता है। तो देवी देवता का पूजा छोड़कर मनुष्यों का या राक्षसों का पूजा करते हैं। पर इससे भी कम कुछ लोग रात को उठ के कब्रिस्तान में जाते हैं, हाँ इस इत्यादि में जाते हैं, शमशान घाट जाते हैं, और भूत प्रेत को पूजा करते हैं। वो समझ लेना चाहिए उस व्यक्ति का श्रद्धा, अ, अ, उस व्यक्ति का श्रद्धा तामसिक है, और तमोगुण उनके जीवन में भारी है। अशास्त्र विहितांगोरम तपयन्ते तपो जना, दंभ अहंकार संयुक्ता कामरागा बलात्। इस प्रकार से अपने अपने गुणों के अनुसार वो बहुत ज्यादा तपस्या करेंगे, और ऐसा तपस्या करेंगे वो भगवान को प्रसन्न नहीं करने के लिए, वो इसके द्वारा अपने काम वासना को पूरा करना चाहते हैं, अहंकार को बढ़ाना चाहते हैं, घमंड को बढ़ाना चाहते हैं। और इस प्रकार के कर्षयांत शरीरस्थं भूताग्रामम अचेतसा मां चैवंत शरीरस्थं तान् विधि असुर निश्चयान। इस प्रकार से वो शरीर को भी कष्ट दे रहे हैं, और शरीर के अंदर आत्मा और परमात्मा को भी कष्ट दे रहे हैं। ऐसे लोग को असुर मानता हूँ। जो भगवान के सुर से सुर ना मिलाए उसे असुर कहते हैं। पर कृष्ण इस संसार में, हर मनुष्य मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा तो जाता नहीं है। फॉरेन में तो लोग भगवान को मानते भी नहीं है। तो कैसे पता लगेगा कि कौन अच्छा और कौन बुरा है? भले कोई मंदिर ना जाए, भगवान को ना माने, भगवान का पूजा ना करे, हाँ भगवान की पूजा के बगैर जीता हो, पर खाने के बगैर कोई जी सकता है? तो उनके आहार से पता लगेगा अर्जुन। आहार जिसका जैसा है उससे पता लगेगा वो सात्विक है, रजोगुण है या तमोगुण। आहास्तव अपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिया, यज्ञ तप तथा दानं तेषां वेदमिमं शृणु। आहार से पता लगेगा, और यज्ञ किसको प्रसन्न करने के लिए वो कार्य करते हैं उससे पता लगेगा, तपस्या से पता लगेगा, और दान से। तो ये चार के ऊपर जो है अब आगे का अध्याय चलेगा। सत्वगुण में जो है उनका आहार कैसे होता है कृष्ण? आयु सत्व बल रोग्य सुख प्रीति विवर्धन, रसय स्निग्ध स्थिर हृदय, आहार सात्विका प्रिय। जो लोग स्वतः में होते हैं उनका आहार जो है बहुत प्यारा होता है। उनके आहार से उनको बल बढ़ता है, उनका स्वस्थ आरोग्य बढ़ता है, वो हृदय में सुख लाता है, और प्रेम को बढ़ाता है। वो रसमय होता है, और देखने के लिए भी अच्छा होता है, हृदय के लिए भी अच्छा होता है, हल्का फुल्का होता है। और ये अच्छे पैसे से खरीदा हुआ, अच्छे व्यक्ति के द्वारा परोसा हुआ, अच्छे स्थान में पाया हुआ आहार को सात्विक आहार कहते हैं। यानी कि अच्छा धन का अर्थ होता है वो धन जो कि पाप से नहीं कमाया। पाप का धन क्या है? पाप चार प्रकार का है ना? जो जो कत्ल करके मांसाहार से, या कोई जुआ खेल के, या झूठ, जीव हत्या, झूठ, व्यभिचार, या नशा से जो पैसा आता है, शराब के धंधा, ड्रग्स के धंधा,
इससे पैसा आता है वो पाप का पैसा है। उस पैसे से जो अन्न नहीं खरीदा हुआ, फल नहीं खरीदा, वो आहार को सात्विक आहार, और एक अच्छा व्यक्ति के द्वारा पकाया हुआ, वो व्यक्ति जो कि सुबह जल्दी उठता हो, भगवान का भजन करता है, उसके द्वारा, और परोसा भी गया ऐसे व्यक्ति के द्वारा, और एक अच्छे स्थान पे खाया हुआ, ऐसे आहार को क्या कहते हैं? सात्विक आहार कहते हैं। ऐसे आहार जब लेते हैं, फल हो सकता है, हम फल हो सकता है ना? जैसे कुछ लोग स्मूदी लेते हैं, कुछ लोग फल लेते हैं, कुछ लोग जूस लेते हैं, फॉरेन में बहुत वेगन लेते हैं, तो समझ लेते हैं जाने अनजाने में वो लोग ऐसा आहार लेते हैं जो कि बल देता है, स्वस्थ देता है, सुख देता है, संतुष्टि देता है, और हृदय के लिए अच्छे होते हैं। वो सत्व गुण में, अनजाने में सत्व गुण में। रशिया में बहुत लोग हैं जो चटपटा चीज खाते नहीं है, मसाला उनको पचता ही नहीं है, अनजाने में वो सत्वगुण में है। आहार से पता लग जाता है। तो कृष्ण जो रजोगुण में, उनको कैसे कैसा पता लगेगा? उनके खाने से पता लगेगा। कट्व अम्ल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन आहार जस्य एषा दुख सुख मया प्रदाम। जो सात्विक आहार खाते हैं, तो उनके नौ द्वार जो है एकदम शांत रहता है। उनका मल मूत्र भी जब जाता है तो ज्यादा हल्ला नहीं मचाना पड़ता है। बंद दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है? तो इस प्रकार से। पर जो रजगुण खाता है, वड़ा पाव, पाव भाजी, और समोसा, भेलपुरी, और क्या बोलते हैं, रगड़ा पैटिस, दही बड़ा, तट, और थोड़ा तड़का लगा के देना, टीका, टीका लगाओ। तो इस प्रकार से जो खाते हैं, वो रजसिक होता है। खाओ गली में, खाओ भाई खाओ। भैया मजा नहीं आया, थोड़ा मिर्ची और लगाओ। तो इस प्रकार के आहार को जो है रजसिक आहार कहते हैं। वो जो खट्टा होता है, आंवला होता है, या तो ज्यादा नमकीन होता है, या ज्यादा तीखा होता है, या गरम होता है, या सूखा होता है, जैसे 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 क्या बोलते हैं, पिज्जा जैसे, या जैसे मफिन जैसे सूखा होता है, गलत है। वो उन व्यक्तियों को प्रिय है जो रजोगुण में होते हैं, और वो उससे क्या होता है, सुबह सुबह जो है उनके आंख नाक कान सब में खुजली आता है, और टॉयलेट में जब जाते हैं तो नीचे का द्वार भी में खुजली आता है। वो बोलते हैं, बंद द्वार कब खुलेगा भैया? हाँ हाँ। बंद द्वार कब खुलेगा? चाय लेके आना। आज मोला कहाँ है? तो इस प्रकार से ये नौ द्वार के ऊपर उसका प्रभाव होता है, और उनको थोड़ा सा दुख भी होता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो दुख होता है। पर जो लोग तामसिक होते हैं, उनका आहार कैसे होता है? यथा यामम गता रसम पूति पर्युषिताम च यत् उषिताम अपि चामेद्यम भोजनम तामसा प्रियम। वो व्यक्ति किसी कारण से केवल सड़ा हुआ चीज, अंडा, मछली, और ऑमलेट, शॉमलेट, जो कि बहुत ही दिनों से पड़ा हुआ सड़ा हुआ चीज को पसंद करता है। हाँ, समझ लेना चाहिए उनका मन जो है तमक से ज्यादा भरा हुआ है। ऐसे चीजों को छुआ नहीं जाता है, उन चीजों को छूते हैं। ऐसे चीजों को जो खाना नहीं चाहिए वो खाते हैं। ऐसे व्यक्ति को हम ऐसे ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? ऐसे आहार को क्या कहते हैं? तामसिक आहार। इसको सत्व गुण के लोग जो होते हैं दूर दूर से प्रणाम करते हैं। जैसे वेजिन वाले या वेजिटेरियन वाले, तो वो लोग जैन वाले होते हैं, वैष्णव होते हैं, दूर दूर से प्रणाम कर लेते हैं इसको। 3 घंटे के बाद जो खाया जाता है ऐसी चीज। ये हो गया आहार के बारे में अर्जुन। पर कुछ लोग यज्ञ भी करते हैं, तो तो यज्ञ भी कभी कभी करते हैं, तो उससे भी पता लगेगा कौन सा तो में रजोगुण है, तमोगुण। अफलान अफलाकांक्षी वीर्य जो विधिदिष्टो या इज्यते
यस्तव्यम एवते मानः समादया सात्विकः। जो लोग यज्ञ करते हैं, ध्यान में रखना, अब जो चर्चा हो रहा है उन लोगों का जो शास्त्र को देवता जैसे शास्त्र को पालन नहीं करें और असुर जैसे उतने शास्त्र के विरोध भी नहीं है, पर ये लोग यज्ञ करते हैं, कभी कभी यज्ञ करते हैं, जैसे शास्त्र में बताया गया वैसे यज्ञ करते हैं कभी कभी। और ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो है कर्तव्य है, ऐसा नहीं कि मुझे कुछ चाहिए, वो कर्तव्य है इसलिए वो करते हैं, ऐसे यज्ञ करते हैं वो। और इसके बदले में वो नहीं चाहते हैं कि मुझे आ, नाम मिले, पूजा मिले, लाभ प्रतिष्ठा मिले, नहीं, बस मैं मुझे अच्छा लगता है, मुझे कर्तव्य है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। और वो यज्ञ करने के बाद सबको प्रसाद दान इत्यादि देते हैं। ऐसा इस प्रकार के मनोभाव से कोई यज्ञ करता है तो समझ लेना वो सत्वगुण में। पर रजोगुण में है वो भी यज्ञ करते हैं, क्योंकि उनके अंदर इच्छा है बहुत कुछ पाने के लिए, और वो सोचते हैं कभी कभी देवी देवता को भी कुछ दे दे, विष्णु को या शिवा को दे दे, अगर जल्दी मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो भी कोई कंप्लेन तो नहीं करेगा देवी देवता कि मैंने पूजा नहीं किया। अभिसंदयातु फलम दम्भ अर्थम अपि चैव यत् युज्यते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञ विधि राजसम। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, हाँ, ऐसे लोग यज्ञ तो करते हैं, हाँ, पर उनकी वजह से मुझे सुंदर पत्नी चाहिए, मुझे सुंदर पति चाहिए, मुझे घर चाहिए, अच्छे बच्चे चाहिए, पैसा चाहिए, स्वस्थ चाहिए, मैं अच्छा रहूं, मेरा परिवार अच्छा रहे, मेरा प्यारा सा घर, मेरा छोटा सा घर झिलमिल सितार का आंगन होगा, ऐसा सुंदर अपना सपना। तो इस प्रकार से उनका इच्छा होता, तो ये रजोगुण से प्रेरित है। पर कुछ लोग अपना हित चाहते हैं, पर कुछ लोग इसलिए यज्ञ करते हैं क्योंकि दूसरों को कष्ट में डालना है, तो समझ लेना नाश हो जाए, बर्बाद हो जाए। विधिहीनाम अशास्त्राणाम मंत्रहीना अदक्षिणाम श्रद्धा विरहितम यज्ञाम तामसाम परिचक्षते। आज लोग बाबा जी के पास जाते हैं, तंत्र के तांत्रिक के पास जाते हैं, हाँ, बोलते हैं मेरी ननन, मेरी जेठ, मेरा मामा मेरे को कष्ट दिया, बर्बाद करो। तो इस प्रकार से वशीकरण, फिर क्या क्या मरण, ये सब टोटका उसमें जो जो इस प्रकार की चीजों में जाते हैं, समझ लेना कि उनका दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए, तो समझ लेना वो क्या है, मोड ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुण ज्यादा है उनके अंदर। सतोगुण वाले कर भला हो भला, मेरा भी भला हो औरों का, पर रजगुण वाले मेरा 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 ही भला हो, औरों का भला नहीं हो तो भी चलेगा। तमोगुण वाले भले मेरा कुछ भी हो, उसका तो नाश होना ही है, टोटका, वशीकरण, मरण इस प्रकार के चीज में लग जाते हैं। देवा द्विज गुरु प्रज्ञाम। अभी तपस्या शरीर का, मन का और शरीर मन वाणी का, अब शरीर का तपस्या का वर्णन है। देवा द्विज गुरु प्रज्ञा पूजा नाम शौचम आर्जवम ब्रह्मचार्य अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। जो व्यक्ति स्वभाव से अपने भगवान को, ब्राह्मणों को, अपने से बड़ों को, गुरु को, पिता को, माता को प्रणाम करते हैं और शरीर को साफ रखता है और सरल जीवन जीता है, ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, चले वो चाहे वो अ, भक्त हो या अभक्त हो, पर समझ लेना वो सतोगुण में है। प्रणाम करना से चार लाभ मिलता है। चत्वारी तस्य वर्तन्ते, में बच्चों को यही करें, चत्वारी तस्य वर्तन्ते आयु विद्या यशो बलम। आप अपने माता पिता को सुबह शाम प्रणाम करो, इससे क्या होगा, आपका आयु बढ़ेगा, विद्या बढ़ेगा, बल बढ़ेगा और यश बढ़ेगा, यश और बल बढ़ेगा। अब जो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको शर्म आता है, पर शर्म किस बात की, लाभ तो अपना है। माता पिता के हृदय में प्यार रहता है बच्चों के लिए, पर प्रणाम नहीं करते हैं आजकल के बच्चे, तो क्या होता है, वो प्यार कृपा के रूप में बरसता नहीं है, वो प्यार फ्रोज हो जाता है। और आजकल कभी कभी अनजाने अनजाने में ऐसे बातें बोलते हैं जो नहीं बोलना चाहिए, ऐसे बातें कार्य करते हैं जो करना नहीं चाहिए, तो इससे उनका कृपा जो है नहीं मिलता है और नुकसान
उन बच्चों के लिए। पर वो प्रणाम करेंगे, प्यार जो है पिघल जाएगा और आशीर्वाद के रूप में आएगा, आयु विद्या यश बढ़ेगा। तो वो सतोगुण में होते हैं। पर कुछ लोग जो है वाणी का जो रजसिक होते हैं वो कभी प्रणाम नहीं करेंगे, वो केवल हाय बाय करके जाएंगे, यानी कि समझ लेना कि वो रजोगुण में हाय बाय। हाँ। फिर जो तमोगुण वाले होते हैं वो एकदम गुस्से में, कल मोई किसका मुंह देख लिया, खच आ गया फिर से। हाँ, बोलेगा उठो उठो। तंग करने, यानी कि तमोगुण वाले हो गए। तो इस प्रकार से तीन गुणों का लक्षण हो जाता है, पता लग जाता है। पर वाणी का सुंदर जो सतोगुण में वाणी का तपस्या क्या है, अनुद्वेग करम वाचम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यासानां चैव वन्माय तप उच्यते। वाणी माय उचित है, ये क्या है, वाणी का तपस्या है। वाणी का तपस्या क्या है, वो महामंत्र का जप करे, सत्य बोले, जो करता है वही बोले, जो बोलता है वही करते हैं। पर आज क्या है, बोल बच्चन अमिताभ बच्चन, बोलता कुछ है करता कुछ है सोचता कुछ है। हाँ। और ऐसे बातें करते हैं जिससे कि सबको लाभ हो, और ऐसे बातें करते हैं कि किसी का हृदय को ठेस ना पहुंचे, और शास्त्र इत्यादि को बार बार पढ़ते हैं, ये समझ लेना, उच्चारण करते हैं तो समझ लेना वो सतोगुण है। पर रजोगुण वाले जो होते हैं वो ऐसे बातें करते हैं, AC BC DC CC सबके पीछे सी, जो समझे बुद्धिमान है, जो ना समझे और भी बुद्धिमान है, कुछ बातें नहीं समझे तो और अच्छा है। तो ये रजोगुण वाले हैं। और तमोगुण वाले तो वो तो केवल किसके जैसे कुंभक करने जैसे गाली गलौज देते हैं, तो समझ लेना चाहिए। तो शास्त्र इत्यादि को तो मानते ही नहीं होंगे। तो मन का तपस्या, मन प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मा विनिग्रह भाव संशुद्धि रीति एता तप मन समुच्यते। वो हमेशा प्रसन्न रहता है, सरल जीवन, ऊंचे विचार, गंभीर रहता है, सोचता है कि जीवन में आगे बढ़ना है, और अपने इंद्रियों को वश में रखता है, पवित्र जीवन यापन करता है। जो मिला उससे संतुष्ट रहता है, और जो नहीं मिला उसके लिए विचलित नहीं रहता है। वो कभी ऐसा नहीं सोचता भला उसका कमीज मेरे कमीज से सफेद कैसे। वो बोलता है अरे भगवान का बहुत कृपा है, कम से कम मेरे कमीज मिला और थोड़ा सा पाउडर तो मिला है। भगवान का कृपा है उसके ऊपर, उनको अच्छा कमीज मिला और अच्छा अल्ट्रा अल्ट्रा सुपर पावर सर्फ भगवान ने दे दिया, पर मुझे भी तो दिया है। तो इसलिए वो विचलित नहीं होता है। मन जो चाह वो हो तो सोचते हैं भगवान का कृपा, और मन जो चाह ना हो तो भगवान का इच्छा, और भगवान का इच्छा हमारे इच्छा से लाखों गुना अच्छा सोच के वो हमेशा सीताराम 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 कहिए, ये विधि राखे राम ते विधि कहिए, वो हमेशा प्रसन्न रहता है, तो संतुष्ट रहता है ये मन। पर रजसिक वाले जो है हमेशा जो है उससे संतुष्ट नहीं रहता है। अरे उसका बेटा अमेरिका गया, मेरा बेटा भी अमेरिका कभी जाएगा, अरे वाह 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 वाह। तो इसमें लगा रहता है। और तमगुण वाले तो अरे उसका भी नाश हो जाए, इस प्रकार से लगा रहता है। अब जो है शरीर, तपस्या के बारे में, तपस्या शरीर का, मन का, वाणी का। अब वो सतोगुण में कब है, रजोगुण में कब है, शरीर का तपस्या जो है, तपस्या सात्विक रजसिक तमसिक है, उसका वर्णन आएगा। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्त्रिविधम नरे अफलकांक्षी युक्ते सात्विकम परिचक्षते। उन शरीर का, मन का और अ, वाणी का तपस्या करता है, पर इसलिए क्योंकि वो उनका कर्तव्य है, उसके बदले में कुछ चाहता नहीं है। अगर वो कुछ उसके बदले में कुछ चाहता है तो समझ लेना चाहिए कि वो रजगुण में। सत सत्कार मन पूजार्थम तपोदम्बे न चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम रजसम चलम ध्रुवम। जो लोग मन का, शरीर का और वाणी का तपस्या करता है, पर इसीलिए मुझे लोग बोले कि कितना कितना अच्छा व्यक्ति है, हाँ कितना अच्छा बोलते, पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए कर रहा है। अरे देखो देखो प्रणाम कर रहा है, प्रणाम कर रहा है। अगर कोई देख नहीं रहा है तो प्रणाम नहीं करे तो
देख रहा है तो प्रणाम करेगा, तो समझ लेना रजोगुण में है वो, क्योंकि उसको पूजा लाभ है। पर मूड व्यक्ति, मूढ़ा गृह आत्मनो य पीडाया क्रियते तप पराशोत्स आदन अर्थ व तत्ताम सामुदारित। जो व्यक्ति सोचता है कि अरे प्रणाम करना बहुत बड़ा जो है टॉर्चर है, अरे क्यों किसी को प्रणाम करें, हाँ हम सबसे बड़े हैं, हम किसको प्रणाम करें, तो इस प्रकार का जो जिसका बुद्धि चलता है, सोच ले कि वो तमोगुण में है। अब दान का भी वर्णन आता है, दान कब देना, किधर देना, किसको देना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कौन किधर दान देता है इसे भी पता लग जाएगा अर्जुन की वो सत्वगुण में है, रजोगुण में है, तमोगुण में है। दातव्यमिति यद दानं दीयते अनुपकारिणे देश काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। वो व्यक्ति जो सही समय पे सही स्थान में सही व्यक्ति को दान देते हैं, वो सतोगुण में थे। जैसे विष्णु के मंदिर में एकादशी या द्वादशी के दिन में विष्णु के भक्त को दान देता है, समय स्थान और पात्र सही होता है तो सत्विक। ये सच्चा घटना है, सीकर जिले का राजस्थान में। गरीब दंपति, दंपति यानी कि पति पत्नी, वो लोग चमार, चमार नहीं है, वो लोग भंगी, भंगी यानी कि रोड साफ करते थे। पर उनको महीने का 10 रुपया मिलता था। तो 10 रुपया में से 7 रुपया वो साधु संतों को देते थे, हृदय से प्रेम से देते थे। भगवान का कृपा हो गया, उनको ज्यादा मिला तो उन्होंने एक छोटा सा ठेला खोल दिया तरकारी का, और उनको महीने का 100 रुपया मिला, तो 70 रुपया ऐसे ही देते थे, प्रेम से देते थे। और बढ़ोतरी हो गया, वो दंपति भंगी से अब जो है एक छोटा सा किराना का दुकान रखा, अब उनको महीने का 1000 रुपया मिलने लगा। तो फिर 700 रुपया ऐसे ही देते थे, और हो गया तो उन्होंने एक छोटा बड़ा दुकान खोला। तो महीने का 1000 रुपया 10,000 मिलता था, 7,000 देते थे। और उसके बाद इतना बढ़ोतरी हुआ कि उन्होंने शॉपिंग मॉल खोले, सुपर मॉल खोले, इतना मिलता था। तो इतना दान देते थे, दान देते थे। आज उनके पास इतना धन धनाधन धन 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 कार है, गाड़ी है, पैसा है, उनको ही पता नहीं कितना है। उन्होंने आज से 15 साल पहले भारत के, विश्व के महान वैष्णव संत आचार्य राजेंद्र स्वामी महाराज के लिए 30 दिन का महाभारत का कथा सीकर जिला में अनुष्ठान किया था। देश के जितने भी, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, पुरी से लेके द्वारिका तक जितने भी संत थे, सबको स्वागत, फ्लाइट से, ट्रेन से, फर्स्ट क्लास रहने का, 30 दिन तक। और सबको दान दक्षिणा दिया, इतना दान, इतना दान, इतना दान। आज उनके पास कितना धन है उनको पता। कहते हैं कि जो धन सातवें गुण में दिया जाता है वो बढ़ता जाता रहता है। तो लोग को इतना धन दान देना चाहिए, दान देने से धन बढ़ता है। पर सत्व 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 दान होना चाहिए, सही समय पे सही स्थान पे सही व्यक्ति को देना। पर राजसिक दान में भी है, चलो नाम दान देते हैं तो उसका 10 गुना लाभ मिलेगा। ठीक है, मेरा नाम होना चाहिए इसलिए मैं दूंगा, नाम नहीं है तो नहीं देंगे। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्दिश्य पुनः दीयते च परिक्लिष्टम् तद्दानं रजसा स्मृतम्। वो दान देते हैं, उसके बदले में कुछ चाहिए, नाम। वो दान देते हैं क्योंकि बार बार पूछता है, दीजिए ना, दीजिए ना, अरे ठीक है स्वामी जी लेके जाइए। कभी कभी पाँव जूते घिस जाते, जूते तो जूते, पाँव के चमड़ी भी घिस जाते हैं। चमड़ी जाए पर धमड़ी ना जाए, वो देता नहीं है, पर भाषण देता है। ठीक है, एक व्यक्ति ने बोला कि ठीक है स्वामी जी, आप बोलते हो कि गुप्त दान, गुप्त दान, गुप्त दान, कल ऑफिस में आ जाए दान देता हूँ। तो उन्होंने चेक निकाला और लिखा 25 लाख रुपया, चेक दे दिया। वो भक्त बहुत खुश है, नाचते नाचते गया। तो पर अकाउंटेंट बोला, अरे 25 लाख लिखा है पर इसमें सिग्नेचर नहीं है। तो फिर वो वापस आया, तो बोला सेठ जी सेठ जी अब वापस आ गया। सेठ जी क्या क्या, सेठ जी क्या क्या, सेठ जी क्या क्या, सेठ जी क्या क्या, ऐसा है कि क्या, ऐसा है, दे दिया ना पैसा, क्या ऐसा ऐसा कर रहा है।
ऐसा है कि साइन करना भूल गया है। क्या साइन करना भूल गया? आप ही तो बोला गुप्त दान, तो मैंने गुप्त रखा है, साइन भी नहीं किया मैं अपना, ले। तो इस प्रकार का जो दान है वो राजसिक दान है। तो इस प्रकार से रोते हुए देते हैं दान। तो यह, पर एक व्यक्ति तो उससे भी खतरनाक निकल गया। वो दान दे रहा था, बोला ठीक है मैं कल दान लेके आता हूँ। 20 रुपए का सिक्का हाथ में पकड़ के आया। हाथ में पकड़ के मंदिर पहुंचते 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 हाथ में पसीना आया और खोला। बोला नहीं नहीं, आप मुझसे इतना प्रेम करते कि मेरे विरह में छोड़ने, मुझे छोड़ के जाने के लिए आपकी आंखों में आंसू आ रहा है। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर से वो अपना पैसा पकड़ा और जेब में डाला, बोला दान नहीं दूं। और चौथा तो एकदम चालाक हो गया। वो बोला भगवान, अगर मेरा प्रॉफिट मिलेगा तो मैं दान आपको दे दूंगा। फिर सच में उसको प्रॉफिट हो गया। अब दान देने के टाइम आ गया, बोला भगवान को मैं कैसे दूं? तो वो आइडिया लगाया। तो बोला भगवान, जो है अ, अ, दान दूंगा, मैं ऊपर फेंकूंगा दान। ये लाइन के इस तरफ आ गया दान, वो आपका, और जो इस तरफ आया तो मेरा। और फेंकते वक्त एकदम आइडिया के साथ फेंकते ताकि इस तरफ आ जाए। तो फिर दूसरा एक व्यक्ति, दूसरा तरकीब लगा, प्रॉफिट आ गया, बोला भगवान को दान देना है। तो आइडिया लगा, भगवान आप ऊपर वाले हो, आपको पैसा मैं ऊपर भेजता हूँ, मैं पैसा ऊपर फेंकता हूँ, आप पकड़ लेना, आप ऊपर वाले हो। जो पैसा आपने पकड़ लिया ऊपर, वो आपका, बाकी मैं समझूंगा आप मुझे दान दे रहे हो। तो ऊपर फेंका, तो पैसा नीचे आया तो उठा के ले गया। तो इस प्रकार का जो रजस्विक होते हैं, आदेश काले यद दानम आपात्रेभ्य च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसाम उदाहृतम। तो दान कुछ लोग देते हैं। आज शुक्रवार का शाम है, मेरे हाथ में शबाब है और कबाब भी है। हाँ, मैं जश्न पे जश्न मना रहा हूँ। अरे ये भिखारी रास्ते में पड़ा हुआ है, अरे ये भी क्या याद रखेगा, ले बे बियर का बॉटल है, और ये ले कबाब शबाब, तू भी याद क्या करेगा, पैसा ले, मजा कर मजा। हाँ, तो इस प्रकार के गलत समय में रात को गलत व्यक्ति को और गलत चीज दे रहा है, तो ये है तामसिक दान। और कोई बोलता है, पैसा ले, ये ले दान और कर काम। हाँ, ट्विन टावर को तोड़ो, ये दान भी जो है गलत व्यक्ति को दे रहा है, गलत काम के लिए दे रहा है, गलत नियत से दे रहा है, ट्विन टावर तोड़ने के लिए। तो ये है कौन सा दान? तामसिक दान। पर चाहे वो यज्ञ हो, दान हो, या तपस्या हो, या पूजा हो, या आहार हो, ये सब कार्य करते करते इसमें त्रुटि हो सकता है, गलती हो सकता है। उस गलती को ठीक करने के लिए शास्त्र में इस गुरु और साधक कहते हैं ओम तत्सत बोलना चाहिए। तो ओम तत्सत इति निर्देशो ब्राह्मण त्रिविध स्मृत ब्राह्मण तेन वेद च यज्ञ च विहित पुरा। तो इस प्रकार से ओम तत्सत बोलकर अगर दान दे, यज्ञ करे, तपस्या करे, आहार ले, तो वो उसमें जो गलती है वो पूरा हो जाता है। ओम क्या है? तस्माद ओम इति उदाहृत यज्ञ दान तप क्रिया प्रवर्तन्ते विधान उक्त सततम ब्रह्मणावादिनाम। तो साधु शास्त्र गुरु यही कहते हैं कि उसके अंदर जो टूटी आता है वो टूटी जो है अ, अ, उसकी गलती जो है माफ क्षमा किया जाता है, उनको पूरा लाभ मिलेगा। ओम वास्तव में भगवान का शब्द रूपी आकार है। वेदों में ओम आता है, ये भगवान का शब्द रूपी आकार है। ओम और भगवान में अंतर नहीं है। और तत् का जो शब्द जब भी आता है शास्त्र में, वो भगवान को इंगित करता है। तो ओम भी भगवान है, तत् भी भगवान है। सत जो भगवान शाश्वत है, वो भी भगवान को इंगित करता है। तद इति अनाभीषण दया फलम यज्ञ तप क्रिया दान क्रिया च विविधा क्रियंत मोक्ष कांक्षी भी। तो इस प्रकार से तद भी भगवान को संबोधित करता है। सद भावे साधु भावे च सद इति प्रयुज्यते प्राशस्ते कर्माणि तथा सत्शब्द पार्थ युज्यते। तो सत भी भगवान को संबोधित कर। ओम तत् सत, प्रभुपाद जी भी पुराने समय पर लेटर लिखते थे, विशर ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी ऊपर लिखते थे ओम तत् सत। तो ओम तत्सत लिखने से गलती माफ हो जाता है और पूरा लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार से यज्ञ दान तप
आहार और पूजा से पता लगेगा कौन सतोगुण में, कौन रजोगुण में है और कौन तमोगुण में। भले कोई शास्त्र सूर जैसे देवता जैसे जो है शास्त्र का पालन नहीं कर रहे, और असुर जैसे जो है शास्त्र के विरुद्ध भी नहीं है, पर इनके आहार से, दान यज्ञ तप से पता लगेगा कि उनका श्रद्धा कहाँ पे है। यह यज्ञ तपसि दानी च स्थित सद इति उच्यते कर्म चैव तद अर्तीयाम सद इति अभिद्यते। तो इस प्रकार से ओम तत्सत बोलने से सारा जो है पाप नष्ट हो जाता है। अश्रद्धया उत्दातम तप तत्तम कृतम च यत् असद इति उच्यते पात नाचा तत्प्रेतया नो इहा। इस प्रकार से चाहे कोई यज्ञ करे, दान दे, तप दे, पूजा करे, आहार ले, अगर उनके अंदर श्रद्धा नहीं होगा भगवान के प्रति, हे पार्थ, वो जो भी फल प्राप्त करेगा वो जो है, वो जो है अ, अ, असत होगा, टेम्पररी होगा, कुछ समय के लिए क्षण भंगुर होगा। वो तमसुमा ज्योतिर्गमन नहीं होगा, असतमा सतगमन नहीं होगा, मृत्युमा अमृत को प्राप्त नहीं करेगा। वो असत होगा, वो इस जीवन में भी पूरा लाभ नहीं देगा, अगले जीवन में तो कोई काम का ही नहीं रहेगा। इसीलिए अब से लेके शरीर छोड़ने तक हम यज्ञ करें, दान करें, तप करें, पर श्रद्धा के साथ करें। ओम सत 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 यदि बोले, या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करेंगे तो हमारा हर कार्य जो है सफल होगा, भगवान को प्यारा होगा, हमारा जीवन सार्थक होगा। हरे कृष्णा।